तो साहब सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें एक ये मौका मिला कि मैं जो साबिक कबायली इलाकों का नुमाइंदे ने अपने मसाइल भी हमसे शेयर किए और इलेक्शन के ज़माने हैं तो आपने वापस जाना है और अपने लोगों को बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आपके तमाम मसाइल के हल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक खसूसी प्लान है साबिक पाटा के लिए और साबिक फाटा के लिए। हम चाहते हैं कि जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपके लिए जो टैक्स इंसेंटिव दिया था वो सालों साल कभी कहते एक्सटेंड करेंगे, फिर हर साल ख़तरा में आ जाता है कि एक्सटेंड होगा नहीं होगा, हमारा क्या होगा। हम चाहते हैं कि इसको हम बाकायदा डिक्लेयर करें कि जो साबिक पाटा है साबिक फाटा है वो हम उनको एक टैक्स रिलीफ जोन बनाए मुसलसल के लिए, ताकि ये सवाल हमेशा के लिए ख़त्म हो और आपका पासमानदगी को देखते हुए आपका कुर्बानियाँ दहशतगर्दी में, वॉर ऑन टेरर में, पहले जो अफ़गान मुजाहिदीन का सिलसिला था, ये सब चीज़ें को देखते हुए मेरे ख़्याल में हम पाकिस्तान को ये पोजीशन लेना चाहिए कि जो हमारा ये बॉर्डरिंग इलाके हैं इनको हम मखसूस स्पेशल जोन बनाएंगे इस लिहाज से। दूसरा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मंसूबा है, हम वैसे चाहते हैं कि इसमें इजाफ़ा हो, मगर साथ साथ जो पसमानदा इलाके हैं, जो दहशतगर्दी से मुतासर इलाके हैं, जो कुदरती आफत से मुतासर इलाके हैं, इन सारे जगहों के लिए हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ज़्यादा पेनिट्रेशन करवाएं, ज़्यादा कवरेज डलवाएं। इसलिए ये ज़्यादा वनरेबल इलाके होते हैं और उनमें इनका जो फ़ायदा है वो बाकी इलाकों से भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तीसरा जो हमारा आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के हालात के साथ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम इंगेज करें अफ़गान, जो भी उनका हुकूमत है वो तो उनकी मर्ज़ी है कि उनकी हुकूमत कौन है। हमने जो भी उधर बैठा है, जिनका भी ज़िम्मेदारी है, इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करके एक हमारा जो सिक्योरिटी मसला है वो हल किया जाए। ऑब्वियसली हम पीपल्स पार्टी वाले हैं और हम समझते हैं कि अगर उनके पास ऐसे कुछ लोग हैं या यहाँ भी कुछ लोग हैं जो संगीन जराइम में मुलव्वस हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, तो या उनको उधर पकड़ना चाहिए या हमें भेजना चाहिए, हम उनका बंदोबस्त करते हैं। मगर बाकी जो सिलसिला है इनसे इंगेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं अपना साबिक फाटा साबिक पाटा का आवाम को रिलीफ पहुंचा सके। एक तरफ तो ये सिक्योरिटी का इंगेजमेंट ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंगेजमेंट की ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि साबिक कबायली इलाकों के लिए आपका ट्रेड में, अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इजाफ़ा हो। हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड होता है उसको मज़ीद इनकरेज करना चाहते हैं, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहते। हम इंशाअल्लाह ताला जो बॉर्डर ट्रेड मार्केट्स है वो इस्टेब्लिश करेंगे जगह जगह, हर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर करता है उनके साथ, ताकि जो मुकामी लोग हैं हमारी तरफ और उनकी तरफ, उनके लिए आसानियाँ पैदा, मुश्किलात का इजाफ़ा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि नस्ल दर नस्ल ये मसाइल है, मसाइलिस्तान आपने करार दे दिया था, तो हम ये सारे मसाइल का हल निकालना चाहते हैं और हम समझते हैं ये हल हो सकते हैं। जहाँ तक हमारा कैंपेन है, मैं समझता हूँ कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक भरपूर कैंपेन चलाना चाहिए साबिक कबायली इलाकों में, और आप मेरे लिए प्रोग्राम्स बनाएं, जो मुझे दावत देगा मैं वहाँ आऊँगा, चाहे वो आपके यहाँ हो, आपके यहाँ हो, आपके यहाँ हो या आप सब की तरफ हो। अब मेरा कोई तुरी साहब का की तरफ हो, हम आपने जो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि हमारा भरपूर प्रेजेंस भी हो, लोगों को याद दिलवाएं कि हमारा 3 नस्लों का ताल्लुक़ है इन इलाकों से, इन अवाम से, और हम कोई भी हमें दूर नहीं कर सकते। और आखिर जो आपका ये तंज़ीम का ख्वाहिश है, ये तो हमने जैसे आपने कहा आपके मुतालबात पे किया, और इसलिए कि पीपल्स पार्टी का ही ये मुतालबा था
वफाक से कि मर्जर हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो केस भी फाइल किया था, तो हमने आपका मर्जर से पहले तंजीमी सतह पे आपको ज़म किया। इसको अगर आप रिव्यू करना चाहिए, मेरा तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस पे आप ज़रूर मशवरा करें कि तंजीमी लिहाज से इसका क्या किया जाए। जो इंतज़ामी लिहाज से आपको मर्जर के होने के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका, चाहे वो सरताज अजीज़ साहब का रिपोर्ट के हवाले से या जो भी वादे किए गए वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो हमें उन वादे को पूरे करने पड़ेंगे और इस इम्प्लीमेंटेशन को कामयाब बना इस मर्जर को कामयाब करने के लिए ऐसे कोई इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, ऐसे आपका इंतज़ामिया को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि आवाम को महसूस हो कि हमारा इस मर्जर के बाद पाकिस्तान में सूबा पख्तूनख्वा में ज़म होने के बाद फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ तक तालीमी इदारे हैं, सेहत के इदारे हैं, ये वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच रहा है कि हम चाहते हैं कि पसमानदा इलाके में इस किस्म के इदारे बनाया जाए, और जबकि हमने अब सिंध में दिखा दिया है कि हम सबसे पसमानदा तरीन इलाके में भी मुफ्त इलाज के आलमी स्टैंडर्ड्स की फ़ैसिलिटीज़ बना सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम ऐसे इदारे इंशाअल्लाह ताला अपने साबिक फाटा और पाटा में कायम कर सकते हैं। ये ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थर के रेगिस्तान में हो सकते हैं, अगर खैरपुर के गंबद के तहसील में हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, तो आपके यहाँ भी ज़रूर इस किस्म की फैसिलिटीज़ हम ही दिलवाएंगे। और तो जैसे आपने कहा है, पीपल्स पार्टी हमेशा देती है, छीनती तो हम नहीं है। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम मिल के काम करेंगे। लेकिन आपने जो तंजीमी तौर पे अपनी तंजीम को एक्टिव करें, अपना मदद तंजीम को, अपना जो आपके जो एलाइड विंग्स है सबको एक्टिवेट किया जाए। ना सिर्फ मेरे कन्वेंशंस या जलसा के लिए तैयारी किया जाए, लेकिन मेरे आने से पहले, मेरे जाने के बाद आपका जो डोर टू डोर कैनवसिंग का मुहिम है वो चलना चाहिए। आपको घर घर जाके लोगों को याद दिलवाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी है क्या, पीपल्स पार्टी ने माजी में हमारे लिए क्या किया और आज हमारे वादे क्या है कि आगे जाके आपके लिए क्या करेंगे। अगर आप आवाम तक ये पैगाम पहुंचाएंगे तो कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकेगा। जो मसाइल है इस वक्त, जो मुआशी बहरान है, जो जमहूरी बहरान है, जो आइनी बहरान है, जो अमन का मसले हैं, ये तमाम मसाइल आप ही नज़रिया इसका हल निकाल सकते हैं, आप ही का मंशूर इसका हल निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम को याद है कि अगर किसी ने रोज़गार दिया तो वो पीपी ने दी, अगर किसी ने कभी गरीब का सोचा, गुरबत का मुकाबला किया तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और इंशाअल्लाह ताला इस बार आके हम वही काम करेंगे जो आपकी अवाम हमसे वो उम्मीद रखते हैं। हम ज़रूर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तो जो सोच था, इस विजन, इसके पीछे यही था कि जो इलाके दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, पसमानदा हैं, वहाँ से आपका पहला रूट ने शुरू होना था। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को टच करते हुए गवादर जा, वो पहला फेज़ में बनता। सेकंड फेज़ में हमारा जो पंजाब और सिंध का रूट था वो बनना था, मगर हुकूमत वक्त का शौक था कि ऑरेंज ट्रेन जो है वो पहले बने और नुकसान आपका हुआ। हम ना सिर्फ सीपैक का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा पीपल्स पार्टी का विज़न है कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ ट्रेड रूट्स खोलना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के थ्रू, और हम चाहते हैं कि आपका कारोबार भी अफ़गानिस्तान के थ्रू, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के थ्रू, जैसे उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सारे जो उधर के ममालिक है, उधर तक वो उनका कारोबार भी, उनके पास कोई समंदर नहीं है। उन्होंने अगर इंडियन ओशन पहुंचना है तो अफ़गानिस्तान के थ्रू, फिर आपके बाद मेरे कबायली इलाके के थ्रू, पख्तूनख्वा के थ्रू, पंजाब के थ्रू और सिंध और बलूचिस्तान के थ्रू हमारे पोर्ट्स तक पहुंचेंगे। हमने भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ कारोबार करना है, आपका माल, आपका सामान उधर तक पहुंचाना है और फिर उनके थ्रू इंशाअल्लाह ताला यूरोप तक और दूसरे
ممالک تک. تو آپ کے پاس ایک طرف سے چین کا دروازہ ہوگا, دوسری طرف سے انشاءاللہ تعالی یہ دروازہ ہوگا. اگر ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں, ان سے انگیج کر کے اپنا سیکیورٹی اور اپنا کامرس کو گارنٹی دلوا سکتے ہیں, تو اس کا فائدہ تو ہمارے عوام کا ہوگا, ان کا بھی ہوگا, اور ہمارا پورا ریجن کا انشاءاللہ تعالی ہوگا. تو ہم میاں صاحب کی طرح یا خان صاحب کی طرح صرف 2 مہینے کا یا ایون 5 سال کا پلان نہیں رکھتے ہیں. ہم نے سب مل کے نسل در نسل آگے جا کے بھرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ساتھ مل کے ویسے ہی کریں گے. آپ اپنا جو محنت ہے وہ جاری رکھے, اور سختی کے ساتھ اپنے تنظیموں پہ اس کام پہ لگا دیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کس کے گھر پہ گئے ہیں, ان کا ایڈریس کیا ہے, ان کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے, اور وہ پارٹی کے بارے میں ان کا سوچ کیا تھا. اگر وہ اگر وہ پارٹی کے پکے ہیں تو وہ بھی سینٹرلائز انفارمیشن آپ میرے لیے گیدر کریں, تاکہ آپ کا رابطہ بھی ان کے ساتھ ہو اور ہم سینٹرلی بھی ان سے رابطہ کر سکیں, میسیجز پہنچا سکیں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی میں یہ پوٹینشیل ہے کہ آج نہیں تو کل اس کو آپ کنونس کر پائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ان کے ایشوز کا حل ہے, تو ان کا بھی آپ لسٹ بنا دیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں, ان کا نمبر کیا ہے, اگر وہ دیتے ہیں تو ان کا CNIC کا نمبر کیا. یہ ہمیں آپ کو لوکلی صوبائی سطح پہ اور سینٹرل لیول پہ مجھے ایک کمیونیکیشن کا ذرائع دے گا, اور مجھے پھر نظر آئے گا کہ میرا کون سا تنظیم کام کر رہا ہے, کون محنت کر رہا ہے. کیا میں صرف تب نظر آتے ہیں جب میں آ جاتا ہوں اور باقی وقت کہیں اور ہوتے ہیں, یا ان کا کیا جو کام ہے وہ مسلسل چل رہا ہے. اگر ہم آج سے بھی یہ کام شروع کرتے ہیں تو پارٹی کے لیے بہت فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے الیکشن میں فائدہ ہوگا. تو آپ میرا اسکیجول تو بنائیں جو آپ نے کیمپین کی, لیکن یہ کام آپ شروع کریں, اور اس سے پہلے مجھے یہ نظر آنا چاہیے کہ میرا پارٹی اس میں کام کر رہے ہیں. میرے پاس وہ نام, ایڈریس, کانٹیکٹ نمبر آئے تاکہ میں رینڈملی بھی چیک کر سکے یا پوچھ سکے, ان کو فون کر کے پوچھ سکے کہ آپ کے ہاں میرے پارٹی والے آئے تھے یا نہیں. آپ خود جو تو رہتے ہیں, جو آپ کے پاس ایک وسائل ہے, ایک طریقہ ہے, ایک 3 جنریشن سے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کا ذمہ داری ڈسٹرکٹ لیول کی صدارت سنبھالتے ہوئے کہ آپ اپنا ڈسٹرکٹ کو سنبھالیں. اگر آپ نے کوئی بات کرنا ہے مجھ سے, آپ میرا ڈسٹرکٹ تنظیم کے تھرو, صوبائی تنظیم کے تھرو, اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو بخاری صاحب بھی ہے جو سیکرٹری جنرل شپ کے تھرو, ہمیں اگر اس سے بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میرا پولیٹیکل سیکرٹریز ہوتے ہیں, آپ خود میرے پاس پہنچ سکتے ہیں.